हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग के ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी और उसका भाई शुयांग उसके साथ ही लैन मैंशन में रहने आ गया था। सारे लोग शुयांग के साथ अच्छे से रहते थे और खासकर शाओ शिनचैन। तो चलिए इस पार्ट में हम लोग शाओ शिनचैन और शुयांग के बारे में कुछ जान लेते हैं। शाओ शिनचैन अभी 18 साल का है। अभी मतलब कि अभी हम इन लोगों का फ्लैशबैक देख रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी शाओ शिनचैन 18 साल का है। वो बिजनेस की स्टडी कर रहा है, पर उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसे म्यूजिक पसंद है। वहीं वांगजी ने भी शुयांग का एडमिशन भी शाओ शिनचैन के कॉलेज में ही करवा दिया था, वो भी म्यूजिक डिपार्टमेंट में, क्योंकि शुयांग को वायलिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वायलिन बजा सकता है। इसी कारण शाओ शिनचैन भी शुयांग के लिए अट्रैक्ट फील कर रहा है, क्योंकि शाओ शिनचैन को भी म्यूजिक पसंद है और शुयांग को भी। इसीलिए दोनों बहुत ज़्यादा करीब से मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। शाओ शिनचैन की ऐसी नज़दीकियाँ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अलग से ही फ़ील करवा रही थी और ये बात कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। पर शाओ शिनचैन का शादी फिक्स हो चुका था सॉन्गलैंड के साथ, पर शाओ शिनचैन को ये पसंद नहीं था। शाओ शिनचैन कभी भी ऐसे सीरियस इंसान के साथ कभी भी रिलेशन में आना नहीं चाहता था। उसे मस्तीखोर इंसान पसंद है जो हमेशा हंसता खेलता रहे। पर सॉन्गलैंड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट पर्सन है और वो सिर्फ बिजनेस के अकॉर्डिंग ही रहता है। पर शाओ शिनचैन को ये पसंद नहीं था। शाओ शिनचैन जानता था कि ये शादी सिर्फ बिजनेस पर्पस से ही हो रहा है, इसीलिए उसे और भी ज़्यादा ये बात पसंद नहीं थी। पर वो धीरे-धीरे शुयांग के प्यार में पड़ने लगा, क्योंकि शुयांग वैसा ही है जैसा शाओ शिनचैन को पसंद है। चुलबुला इंसान, हर बात मजाक में ले लेने वाला। ऐसे ही महीने बीतते गए। अब विंग को पूरे 9 महीने हो चुके थे। अचानक से उसे लेबर पेन चालू होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर हॉस्पिटल के रूम से रोने की आवाज़ें आती हैं बच्चों की। अब पता चला कि विंग 3 बच्चों को जन्म दिया है, 2 लड़के, 1 लड़की। वांग जी अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा ही एक्साइट हो गया था। वो उन बच्चों को देख रहा था और उनकी गालों को किस करता है और एक बच्चे को वो अपने गोद में उठा लेता है। पर तभी अचानक से उसके हाथ से वो बच्चा फिसल गया। वांग जी तभी जोर से चिल्लाता है, नहीं। और इसी में हमारा फ्लैशबैक भी खत्म हो गया। वांग जी अपने नींद से उठता है। उसका पूरा फेस स्वेट से भर चुका था। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। वांग जी जब देखता है इधर उधर तो वो अभी ऑफिस के रूम में था। वांग जी अपने आप को शांत करवाता है। फिर अपना वॉच देखता है, उसमें दोपहर के 3 बज चुके थे। वांग जी उस फोटो को जो अभी उसके हाथों में था उसे वो ड्रॉर में वापस रख देता है और फिर वॉशरूम में जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंशिंग कहती, ये आप क्या कह रही हो, हम इसमें बिलीव नहीं करते। तभी सुशान जो वो मेट है वो कहता है, आप बिलीव करो या ना करो, आपका एक और ब्रदर है। ये सुन किंग कहती है अपने भाई को, जुई, पर्सी जुई उसे कहता है, काम डाउन, शांत हो जाओ। तभी वो सुशान जो मेड है वो फिर कहता है, वैसे मैंने उस टाइम जब आपके मदर की 3 बेबीज हुए थे उसके बाद मुझे रिप्लेस कर दिया था लैन विला के लिए। लैन विला थोड़ा नॉर्थ साइड में है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ गया था। और जब मैं आधा से 1 साल बाद लैन मैंशन वापस आई तो सब कुछ बदल चुका था। लैन सिचैन की शादी हो गई थी, वो भी बहुत अच्छे से, पर मास्टर लैन की डेथ भी हो गई थी। मुझे नहीं पता उसका एक्चुअल कारण, पर बहुत कुछ बदल गया था। उनका डेथ हो गया और उसके बाद जब हमें पता चला कि शाओ शिनचैन अब्रॉड में चले गए हैं और साथ में मास्टर वांगजी और उनकी वाइफ मतलब आपकी मदर का डिवोर्स भी हो गया है, वो भी फैमिली प्रॉब्लम के कारण। अब वो कारण मुझे नहीं पता। और हाँ,
और ये पर कुछ मेट्स मुझे बता रहे थे कि इसका कारण शाओ शिनचैन को बता रहे थे, पर कैसे वो भी मुझे नहीं पता। इतने सुनने के बाद भी सिजुई उसे अपना सर नोट करता है और फिर उन्हें बाय बोल के वहां से चला गया। अब वो लैन मेंशन पहुंच चुके थे। लैन सिंह सिजुई को कहती है, सिजुई वैसे हमें कुछ पता क्यों नहीं है, ये लैन शिनचैन कौन है? मुझे आइडिया ही नहीं है इसका, और उस टाइम हुआ क्या था, और ये कैसे हमारी मदर से रिलेटिव है? तभी लैन शिजुई भी कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और हाँ, मुझे ये मतलब जो उन्होंने बताया उस हिसाब से लग रहा है कि शाओ शिनचैन अंकल शोंगलैन को पसंद करते थे। पर मैंने लास्ट वीक ही एक बिजनेस पर्पस से वो जो आता है ना मैगजीन, उसमें पढ़ा था कि अभी भी शॉ कॉर्पोरेशन के जो सीईओ हैं उन वो अभी तक अनमैरिड हैं। तभी लैंसिंग भी कहती है, मुझे भी लगता है ये इनका ना हमारी मदर से कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि क्यों हमारी कोई भी फैमिली अंकल शॉशिनचैन के बारे में बात नहीं करती। क्या वो अभी भी गुस्सा है कि उन्होंने शादी नहीं किया? तभी सिजुई कहता है, मुझे भी यही लगता है। और हाँ, वैसे उन्हें तो अब आ जाना चाहिए ना, क्योंकि सीईओ शाओंग तो अभी तक अनमैरिड है, तो उन्हें आके कर लेना चाहिए शादी। पर तभी लेंसिंग भी कहती है, हाँ वैसे हमें इस बारे में तो अब शोंगलैन ही बता सकते हैं, हमें उनसे बात करना पड़ेगा। तभी सिजुई भी कहते हैं, हाँ हमें उनसे बात ही करना पड़ेगा। दोनों ये ठान कर अगले ही दिन शोंगलैन के पास चले जाते हैं बात करने के लिए। वो दोनों बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही वहाँ चले गए थे शाओ कॉम्प्रेशन पे। वहाँ वो दोनों रिसेप्शन पे बैठे हुए थे। अभी तक शोंगलैन आए नहीं थे, पर तभी शोंगलैन वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों चिल्लाकर बोलते हैं, सीओ शाओ। तभी शोंगलैन पीछे मुड़ के देखता है तो दो अल्फा, एक गर्ल एक बॉय खड़े हुए थे। शोंगलैन उन दोनों को कंफ्यूजन से देख रहा था, पर तभी दोनों बोलते हैं, हम लेंस हैं। लेंस वर्ड सुनकर शोंगलैन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तभी वो उन दोनों से पूछता है, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तभी शिजुई कहता है, अंकल क्या आप हमें बता सकते हो क्यों आपने और शाओ शिनचैन अंकल ने वो शादी तोड़ी थी? तभी शोंगलैन ये सुनकर गुस्से में बोलता है, जाओ अपने डैड से पूछो, मेरे पास क्यों आए हो तुम दोनों? तभी लैंसिंग भी पूछती है, अंकल प्लीज हमें बता दीजिए ना, क्यों हमारे मम्मा पापा एक दूसरे से डिवोर्स लिए? तभी शोंगलैन गुस्से में बोलता है, क्योंकि तुम्हारे मम्मा के भाई के साथ वो साओ शिनचैन भाग गया था। ये सुन दोनों बच्चे एक दूसरे का फेस देखने लगे। तभी सिजुई कहता है, बट हमें तो सुशान अंकल ने बताया था कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पर तभी सॉन्गलैन गुस्से में बोलता है, पर तुम दोनों ने मेरी बात सुनी नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। ये बात बोल वो वहाँ उन लोगों को गुस्से में देखते हुए बोलता है, अब यहाँ से जाओ। ये बोल वो अपने ऑफिस की तरफ चले गया था। दोनों बच्चे भी वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ वांग जी किसी को कॉल करता है और वो कॉल में बोलता है, तुम मेरे बच्चों के एक एक मूवमेंट को देखकर मुझे इन्फॉर्म करो। वो पर्सन भी अपना सर नोट करता है। दूसरी तरफ से वहीं हमारे जूनियर रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अभी वो पांचों बच्चे एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। लैंगशिंग ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, पर तभी जिंगलिंग कहता है, पर शायद इसमें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। तभी जिंगी कहता है, ओह मतलब हमारे अंकल शाओ शिनचैन और शुयांग एक साथ भाग गए, तो इससे तुम्हारी मदर का क्या लेना देना है? पर तभी जिंगलिंग उसके सर पे मारते हुए कहता है, पागल तुमने सुना नहीं, वो उनके भाई थे, मतलब इनकी मम्मा का भाई थे शुयांग, तो उन्होंने मदद किया होगा ना? तभी लैंसिंग कहती है, वैसे हमें तो कुछ पता नहीं है, पर हाँ जो बता सकता है वो एक ही इंसान है। वो जिंगी की तरफ देखकर बोलती है, वो बस अंकल मेंग्याओ है, वो बता सकते हैं, क्योंकि अंकल मेंग्याओ मम्मा के बेस्ट फ्रेंड थे। ये सुन सभी अपना सर नोट करते हैं,
पर तभी जिनलिंग कहता है, वैसे जीजेन तुम किसी को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सारे लोग जीजेन की तरफ देखने लगे। जीजेन कुछ सोचते हुए बोलता है, अरे यार मैं कुछ सोच रहा हूँ। तभी वो बोलता है, देखो मैरिज कैंसल हुआ और वो भी ब्राइड किसी के साथ भाग गई, और वो भी अपनी फैमिली वाले में से किसी ने उसकी मदद की, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा की डेथ। तभी लैंसिंग उसे बोलती है, तुम इसमें हमारे ग्रेट ग्रैंडपा की इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? उन्हें उनकी डेथ को तुम इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तभी जिजेन कहता है, सीजे रुको, आप ही सोचो, अंकल वांग जी आपकी मदर से कितना ज़्यादा प्यार करते थे। आपको लगता है कि आपकी मदर ने अपने भाई को, मतलब उनके भाई को भगाया है, तो वो उस कारण उनसे डिवोर्स लेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा, तभी उन दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स लिया है। तभी जिंगलिंग भी कहता है, हाँ मुझे भी इसमें कुछ सेंस लगता है। तभी जीजन कहता है, हाँ आप ही कुछ सोचो, वैसे हमें न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा उस टाइम का, क्योंकि लेंस और सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा ही फेमस है इस वर्ल्ड में और इस चाइना में। तो कुछ ना कुछ हॉट टॉपिक तो मिला होगा ना उन लोगों को। हमें न्यूज़पेपर देखना चाहिए, और हाँ, हमें एक मेड के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेड है, वो फैमिली मेंबर के बारे में क्या जानेंगे, और वैसे भी जो वो बाहर से देख रहे हैं वो वही बताएंगे। हमें फैमिली के अंदर क्या हो रहा है उसको जानना है ना। तो एक मेड तो वो जो देखता है वही सब बोलेगा, पर जो अंदर फैमिली में हो रहा है वो ऐसे मेड्स के सामने तो नहीं दिखाएंगे ना। सारे बच्चे जिजेन के आंसर पे अग्री करते हैं और बोलते हैं हाँ। तभी जिनलिंग कहता है, वाओ जिजेन तुम सच में स्मार्ट हो, ये बोल वो वेव करता है। तभी जिजेन भी कहता है, हाँ वैसे भी मुझे ये क्राइम व्राइम देखना ना मुझे बहुत पसंद है, और मैं उसका फ़ैन भी हूँ यार। तो इतना तो नॉर्मल है। वैसे हमें इनका ना एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा ट्रू क्या है। सारे बच्चे अपना सर नोट करते हैं। अब इनके स्कूल को खुलने में सिर्फ 5 दिन बचे हुए थे। वो बच्चे अगले दिन ही जहाँ पर पेपर मिलते हैं, जहाँ पर पेपर रखे जाते हैं, वहाँ पर जाकर सारे पेपर, मतलब जो 17 साल या 15 साल पहले का पेपर है उसे उठा लेते हैं, और वो सारे बच्चे उस पेपर को पढ़ने लगे, हॉट टॉपिक को। तभी जिनलिंग कहता है, अरे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। वो उस टॉपिक को पढ़ के बताता है कि शॉ कॉरपोरेशन ने लैन कॉरपोरेशन से सारे डील को कैंसिल कर दिया है। लैन और शॉ के बीच में जो बिजनेस के लिए मैरिज हो रहा था वो कैंसिल हो चुका है, पर इसका रीज़न अननोन है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। पर तभी सिजुई भी कहता है, और इसमें देखो, इसमें लिखा है हमारे ग्रेट ग्रैंडपा की डेथ हुई थी, वो भी हार्ट अटैक से। तभी जिंगी कहता है, तुम इसके बारे में अभी क्यों बात कर रहे हो? तभी जीजेन उन लोगों को इशारा करते हुए बोलता है, अरे इधर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। जब सारे बच्चे उस चीज़ को पढ़ते हैं वो शौक के मारे बहुत ज़्यादा उनकी आंखें फैल गई थी। तभी जीजेन कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि सैरी टाउन में किसी की लाश मिली हुई थी। पर तभी जिंगलिंग कहता है, तो इससे क्या? तभी जिंगी कहता है, ये हमारा एंचेस्टर हॉल था, ये हमारा पहले पुराना वाला एंचेस्टर हॉल था, पर इसे हमने छोड़ दिया। अब हमारा नया एंचेस्टर हॉल गुसू में है। तभी जीजेन उस न्यूज़ को लाउडली पढ़ते हुए बोलता है, इसमें लिखा हुआ है एक 22 साल का ओमेगा जिसकी बॉडी मिली हुई है। ये बॉडी 5 दिन पुरानी है, और हमें रिपोर्ट से पता चला है कि इस ओमेगा के साथ रेप हुआ है, और साथ में इसकी मर्डर भी हो चुका है। ये सुन सारे बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। तभी जिंगलिंग कहता है, तो इससे इसका क्या रिलेशन है? हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? तभी सिजुई भी कहता है, हाँ मुझे भी यही क्वेश्चन पूछना था। तभी जिजेन वहां से उठते हुए बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी सिजुई कहता है, इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तभी
जिंगी भी कहता है हाँ, इसके अंदर ना अंकल जैंग जैंग का आत्मा घुसा हुआ है, डिटेक्टिव आत्मा। जैसे वो हमेशा कुछ ना कुछ बात को एकदम ज़्यादा ही सोचते रहते हैं ना, वैसे ही ये भी हमेशा सोचता ही रहता है। ये बोल वो बच्चे हंस रहे थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, पर उन्हें उनकी मदर का कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। पर तभी जीजेन उन लोगों को कॉल करता है। सारे बच्चे उसका कॉल आंसर करते हैं और सभी फिर से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जीजन कहता है हमें कहीं जाना होगा। सारे बच्चे बिना सोचे समझे अपना सर नोट कर देते हैं। फिर सारे वहाँ चेरी टाउन चले गए। सिजुई उनसे कहता है यहाँ हम लोग क्यों आए हैं? पर जीजेन कहता है गगा प्लीज, हमें यहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तभी सिजुई उसे कुछ बोल पाता कि उसे जीजेन कहता है गगा प्लीज। फिर सिजुई उसे कहता है फिर वो बच्चे वहाँ सैरी टाउन में अपने एंचेस्टर हॉल पहुँच चुके थे। अभी डे टाइम था, पर वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई घोस्ट रहता हो। सारे बच्चे वहाँ पर देखते हैं तो पहले तो वो डर गए थे, फिर वो अपने एंसेस्टर हॉल के अंदर जाते हैं। पर तभी सिजुई जिजेन का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है और वो बोलता है जिजेन, हमें सच सच बताओ, क्या हुआ है? तुम्हें कुछ ना कुछ मिला है ना? तुम ऐसे ही सर्च नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ आके कंफर्म करना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ आए हो ना? जीजेन, हम सभी एक ग्रुप है, तुम हमसे कुछ छुपाओ मत। तभी जीजेन कहता है गगा ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सिजुई उसके ऊपर चिल्लाकर बोलता है जीजेन ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। मुझे पता है जब हम लोग वहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे हमारे घर पे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिला है। पर मुझे लगा तुम बाद में बता दोगे, पर तुम अभी भी नहीं बता रहे हो। बताओ मुझे। तभी जिनलिंग उसे शांत करवाते हुए बोलता है गगा शांत हो जाओ। पर तभी जिजेन उसे बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है आई एम सॉरी गगा, पर वहाँ से मुझे एक डायरी मिला हुआ था। वो सबके सामने वो डायरी रखते हुए बोलता है ये डायरी शाओ सिंचन अंकल का है। ये पूरी तरह जल चुका है और कुछ पेज खराब भी हो चुका है। और हाँ, पर इसमें एक पेज बचा हुआ था। उसमें लिखा हुआ है आज फाइनली वो दिन आ ही गया। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। मैंने कुछ लोगों से बोल दिया है कि सैरी टाउन को ये साफ करवा दो, हमारे एंसेस्टर हॉल को। और मैंने जितना कुछ सामान हमारे लिए लगेगा वो उस एंसेस्टर हॉल में रख लिया है। और हमारे इस प्लान के बारे में मैंने हमारी भाभी, हमारी सिस्टर इन लॉ को बता दिया है। बस ये प्लान हमारा सक्सेसफुली हो जाए, बस इतना ही उस लेटर में लिखा हुआ था। ये सुन सिजुई उस पे चिल्लाते हुए बोलता है तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तभी जिजेन उसको काम करते हुए बोलता है गगा, जब हमें ये बुक मिला था और मैंने ये पढ़ा था तो मुझे पता नहीं था कि शाओ शिनचैन कौन है, इसलिए मैंने उस टाइम आपको नहीं बताया। और जब मुझे पता चला कि शाओ शिनचैन अपनी शादी से भाग गए किसी के साथ, तब मुझे पता चला कि वो दिन वो दोनों यहाँ एंचेस्टर हॉल पे ही आए हुए थे अपनी शादी के लिए शायद तक। ये सुन वो सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे। वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है और फिर मैंने वो जब न्यूज़ पढ़ा कि सैरी टाउन में किसी की लाश मिली है ओमेगा की, तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मुझे कंफर्म नहीं था कि वो हो सकते हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने उस टाइम नहीं बताया। फिर मैं घर गया और फिर घर में जाकर मैंने देखा डेट और टाइम और उस दिन को, तब मुझे एहसास हुआ कि वो हो सकते हैं। तभी मैंने आप सभी को बुलाया। ये बोल वो थोड़ा घबराए हुए टोन से उन लोगों को देख रहा था। तभी सिजुई अपने मुंह में हाथ रख के बोलता है ओ माय गॉड। तभी जिजेन फिर बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है इसीलिए मैंने आप सभी को यहाँ लेके आया, मुझे और भी कुछ क्लू चाहिए था। मैंने कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ा था, पर उसमें वहाँ पर कल्प्रेट का नाम नहीं लिखा है और उसमें ये तक नहीं लिखा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और ये सब एक मिस्ट्री है, अभी तक वो अनसॉल्व है। ये सुन सारे बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी लैन सिंह कहती है इसका मतलब हमारे अंकल शुयांग। ये सुन सिजुई कहता है लैन सिंह कुछ भी मत बोलो,
अभी तक इसका असलियत पता नहीं चला है, तो तुम इतना इजीली आंसर मत दो। ये सुन लैंसिंग चुप हो गई थी। फिर सारे बच्चे उस शहरी टाउन में बहुत कुछ ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो हार कर फिर वापस अपने घर चले गए। अगले दिन उन लोगों का स्कूल चालू हो गया था। सारे बच्चे अपने क्लासेस में बिजी हो गए थे, पर उन्होंने ढूंढना बंद नहीं किया था। सारे बच्चे अभी अपने अपने क्लासेस में थे। तभी लैनसिंग और सिजुई के क्लास में एक ओमेगा बच्चा न्यू एडमिशन के साथ आता है। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे ही वो क्लास के अंदर आता है, सारे बच्चे उसे देखकर शॉक में पड़ गए। वो उन तो उनकी जॉ ही मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे, क्योंकि वो डिट्टो सिजुई की तरह ही दिख रहा था। कुछ बच्चे पहले सिजुई को देखते, फिर उस ओमेगा बच्चे को। यहाँ तक कि सिजुई और लैनसिंग भी एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। सिजुई और वो ओमेगा बहुत ज़्यादा नहीं, पूरी की पूरी सिमिलर थी। बस हाँ, सिजुई एक अल्फा है तो वो एक ओमेगा है। बस दोनों में बस यही अंतर है। सिजुई और लैनसिंग दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को ही पता चल गया था कि हाँ, यही हमारा तीसरा, हमारा खोया हुआ ब्रदर है। दोनों उसे देख ही रहे थे। तभी वो ओमेगा अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, हाय, मेरा नाम वी युआन है। मैं ब्यूरल माउंट विलेज से आया हुआ हूँ। ये बोल वो सबको फिर नोट करता है और फिर जाकर अपनी सीट में जैसे ही जाने वाला था, उसकी नज़र सिजुई से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही उनकी क्लास भी खत्म हो गई। स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे पेड़ के नीचे में बैठे हुए थे, न्यू स्टूडेंट के इंतजार पे। जैसे ही वो आया, जिनलिंग उसका रास्ता रोक लेता है। फिर वो दोनों मतलब वो सब भी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी युवान कहता है, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे फॉलो क्यों कर रहे हो? मैं मानता हूँ मैं और ये एक जैसे दिखते हैं, और ये हो सकता है कि हम दोनों सिर्फ सिमिलर हो, ऐसा दिखते हो, और वैसे भी इस दुनिया में 7 इंसान एक जैसे होते हैं, तो मे बी हम दोनों भी एक जैसे हो सकते हैं। तभी सिजुई भी कहता है, हाँ, हम दोनों एक जैसे हो सकते हैं, पर क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हो? तभी युआन रूड टोन में बोलता है, क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बाप का बेटा हो सकता हूँ? ये सुन लैनसिंग कहती है, तुम इतना रूड क्यों बन रहे हो? क्या तुम चुपचाप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते? युवान एक शाय करते हुए कहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा नाम वी युआन है। मैं ब्यूरल माउंट विलेज से आया हुआ हूँ, और मेरी मदर का नाम है वी वुशियान। और ये बोलकर वो चुप हो गया था। तभी लैंसिंग कहती है, क्या हम हमारी मदर को देख सकते हैं? ये सुन युवान कहता है, हमारी मदर? तभी सिजुई उस बात को करेक्ट करते हुए बोलता है, नहीं, तुम्हारी मदर। ये सुन युवान कहता है, क्यों? क्यों मिलना है तुम्हें मेरी मदर से? और वैसे भी हम मिल नहीं सकते। वैसे भी शायद तक हम लोग ब्रदर्स हैं, नहीं, हाफ ब्रदर्स, क्योंकि तुम लोगों के फादर ने मेरी मदर को अबैंडन किया था, और इस नाते से मुझे तुम लोगों से बात नहीं करना। ये बोल वो उठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। सारे बच्चे एक दूसरे का फेस देखने लगे। तभी जीजेन कहता है, क्या तुम लोगों को अपनी मदर को नहीं ढूंढना? तो चलो, क्या बैठे हुए हो, फॉलो करो इसे। सारे बच्चे जल्दी से अपनी कार के पास आ गए और वो युवान को फॉलो करने लगे। युवान बस लेकर एक रेस्टोरेंट के सामने जाता है। वो उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता था। सारे बच्चे उस रेस्टोरेंट के सामने ही अपनी कार में बैठे हुए थे। 6 बज चुके थे। अब युवान अपने घर के लिए निकलता है फिर से एक बस के साथ। सारे बच्चे फिर से उस बस को फॉलो करने लगे। वो बस एक अपार्टमेंट के सामने आके रुकता है। युवान उस अपार्टमेंट के अंदर चले गया। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। क्यों? वो सभी अच्छे-अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे-अच्छे खाना खाते हैं, और उसका भाई, उसका ओमेगा ब्रदर एक ऐसी जगह पे रहता है। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर तभी कुछ टाइम बाद एक बाईसाइकिल में एक ओमेगा उसी अपार्टमेंट के सामने रुकता है।
वो सभी बच्चे उस इंसान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लैंसिंग के आँखों में तो आँसू ही आ गए थे। वो उसकी मदर विवुशियान है। विंग अपने घर का डोरबेल बजाता है, जो डोरबेल को युआन खोलता है। युवान अपनी मदर को देखकर सीधा गले लगा लेता है और वो दोनों उस अपार्टमेंट के अंदर चले गए। विंग के जाते ही सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। लैंसिंग बहुत ज़्यादा उदास थी। वो अपनी मदर ओमेगा मदर को बहुत ज़्यादा ही मिस करती है। वो सीधा अपने रूम में जाकर लेट गई थी। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वहीं वांग जी उस दिन से अपने घर वापस ही नहीं आया था। उसे जो भी चीज़ चाहिए रहता वो अपने असिस्टेंट से कह देता और वो असिस्टेंट उस घर में जाकर उसके सारे सामान को लेकर फिर वापस अपने काम में चला जाता था। ऐसे ही अगले दिन हो गया। वैन किंग इतने दिनों बाद फिर से अपने मेंशन वापस आई थी। वैन किंग आते ही सीधा बच्चों से वांगजी के बारे में पूछती है, पर दोनों बच्चे अपना सर ना में नोट करते हुए बोलते हमें नहीं पता। वैन किंग को पता चल गया था कि दोनों बच्चों और वांगजी के बीच में कुछ न कुछ फाइट तो हुआ है, पर वो कुछ ना बोल के वांगजी को कॉल करती है। वहीं लैंशिंग आज स्कूल नहीं जाती। सिजुई को भी पता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा उदास है अपनी मम्मा को ओमेगा मदर को देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई है, इसीलिए वो भी आज कुछ नहीं बोलता। सिजुई भी आज अपना स्कूल ना जाकर वो अपने स्कूल का ड्रेस बदल लेता है और फिर सीधा विंग के घर की तरफ निकल गया। वो बाहर में खड़ा हुआ था। जैसे ही युवान अपने स्कूल के लिए निकल गया, वो देखता है कि विंग भी अपनी साइकिल लेकर कहीं जा रहा है। सिजुई उसका पीछा करता है। वो देखता है कि विंग एक फैक्ट्री के सामने जाकर अपना काम कर रहा है। सिजुई को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि हम सभी एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, पर उसकी मदर और उसका ओमेगा ब्रदर कैसे एक पुअर सी लाइफ जी रहा है। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। वो अपने मन में ही सोचता है कि नहीं, अब मैं इनको ऐसा ज़िंदगी जीने नहीं दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सोच वो वहाँ से चला गया था। फिर वो युआन से मिलता है और उससे बातें करता है। युआन को वो सब कुछ बता देता है जो भी उसको पता है। युआन उसे सुनकर बोलता है, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? सिजुई कहता है, हाँ, अंकल शाओ शिनचैन की डेथ हो गई और सारे लोग सोच रहे हैं कि वो शुयांग अंकल ने किया होगा, पर मुझे नहीं लगता। तभी युआन कहता है, क्यों? तुम्हें क्यों नहीं लगता? तभी सिजुई कहता है, क्योंकि जीजन के अनुसार हमारा ये सब जो भी हमने अभी तक देखा है वो बोल रहा है कि हमारा स्टोरी अभी तक आधा अधूरा है। हमें इसका पूरा जड़ तक जाना पड़ेगा, इसीलिए हम अभी तक ये सब देख नहीं पाए हैं। क्या तुम भी हमारी मदद करोगे? युवान अपना सर नोट कर बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। पर ये शुयांग कहाँ है? तभी सिजुई भी कहता है, मुझे नहीं पता, हमें यही तो ढूंढना है। युआन अपना सर नोट करता है। फिर सिजुई युआन को लेकर लैन मैंशन चला गया था। लैन मैंशन में अभी सिर्फ लैनशिंग, मेड और गार्ड्स ही थे। लैनशिंग को पता है कि सिजुई अभी युआन को घर लेके आ रहा है, इसीलिए उसने चिकन सूप बना के रखा हुआ था। जैसे ही युआन उस घर में जाता है, सारे गार्ड्स युआन और सिजुई को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और यहाँ तक कि युआन भी उस मेंशन को देखकर शॉक हो गया था। वो इतना बड़ा मेंशन कोई भी देखकर शॉक हो ही जाएगा। युवान धीरे धीरे करके अंदर जा रहा था। तभी लेंशिंग जब देखती है कि दोनों आ रहे हैं, वो भागकर सीधा युआन को अपने गले से लगा लेती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। युआन जब देखता है कि लेंशिंग रो रही है, वो अपने कामिंग फेरोमोन्स को रिलीज करता है, जिसे स्मेल करते ही लेंशिंग बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। वो इस कामिंग फेरोमोन्स को और इनहेल करने लगी। जब युआन कामिंग स्मेल फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था, सिजुई भी उसे आकर अपने गले से लगा लेता है। तीनों भाई बहन एक दूसरे को गले से लगाए हुए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही और आने वाले पार्ट में देखेंगे क्या हुआ। आज के लिए